दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेकर्स को इतना हेट इतना क्रिटिसिज्म झेलने के बाद मैं अगर गालियाँ भी उसमें ऐड कर दूँ तो गालियाँ क्रिटिसिज्म हेट झेलने के बाद भी मेकर्स की थिंकिंग क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मेकर्स का माइंड चेंज हुआ है अपने गेम को लेकर? जो उनका फेवरेटिज्म चलता है, जो वो वोट के आधार पे कि बिना वोट के आधार पे या स्क्रिप्टेड तरीके से विनर बनाते हैं, वो किस तरह से चूज़ करते हैं, ये सब सामने आनी चाहिए बातें। तो क्या वो अपना स्टांस चेंज करेंगे या उसी पुराने रवैये को लेके आगे बढ़ेंगे? दोस्तों विक्रम जी का मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है, जो कि मेकर्स की टीम में शामिल हैं, कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। दोस्तों 3-4 पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मेकर्स का मानना तो ये है कि जनता इमोशनल फूल होती है। जनता इस वक्त इमोशनल है, इसलिए फूलिश बातें कर रही है और समय के साथ साथ ये धीरे धीरे करके ये सब बातें भूल जाएंगे और जैसे ही अगला अगला सीज़न आएगा ये सब अगले सीज़न में बिजी हो जाएंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी है, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। जनता ऐसी ही होती है। ये तो चलो 3 महीने का सीज़न था, 3 घंटे की कोई फिल्म होती है, जनता उसमें अटैच हो जाती है हीरो के साथ। जब हीरो की माँ को कोई तकलीफ़ दे रहा होता है, हीरो की माँ मर जाती है कभी कभी, जनता के आंसू निकल आते हैं। 3 घंटे की फिल्म में इमोशनल हो जाती है जनता। तो यहाँ तो 3 महीने की कहानी थी, तो सोचिए कि कितना बड़ा इमोशनल डैमेज जनता को मिला है और उसका रिएक्शन सिर्फ 10 दिन में ही, आज 1 तारीख हो चुकी है, तो 10 दिन के अंदर ही अंदर जो था, जितनी भी भड़ास थी जनता की लगभग निकल चुकी। बस कुछ ही लोग हैं हम जैसे जो अभी तक नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ऐसे मान के चलिए ना। मतलब उनके नज़रिए से उनका मानना यह है कि हम जिसको विनर बना दें वो विनर है। उसके बाद कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, मतलब जो उनकी पोल पट्टियाँ खोलेगा हम जैसे, तो हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। कोई इनके विनर वाले कॉलम पे कोई उंगली ना उठाने पाए, बस हमने जिसका हाथ उठा दिया वो विनर है। विक्रम जी आगे कहते हैं कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, और सबसे बड़ा जो मुझे महत्वपूर्ण उनका एक पॉइंट लगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो गेम के अंदर अच्छा खेला, जिसने अच्छा गाना गाया, जिसने अच्छे टास्क किए, जिसने सभी टास्क अच्छे किए, ज़रूरी नहीं है कि वो जीत जाए। ये बड़ी मुझे फूलिश बात लगी। उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है वो जीत भी जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे विक्रम जी को ये भी बता देना चाहिए था कि जो वोट जो विनर बनता है वो वोटों के आधार पे बनता है या किस आधार पे बनता है। ये तो आपने बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि जो हर टास्क कंप्लीट अच्छे से कर रहा है वो जीत ही जाए। चलो ये भी हम मान लेते हैं कि हाँ भाई ज़रूरी नहीं है। तो किस आधार पे जीत होती है? वोट के आधार पे। वोट के आधार पे अगर जीत होती है तब तो रजत से और बिवियन से ज़्यादा वोट किसी को मिले ही नहीं थे। तो ये अपनी ही बातों में ऐसे फंस जाते हैं। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि परफॉर्मेंस मैटर ही नहीं करती। कहने का मतलब ये था इनका कि परफॉर्मेंस जो दे रहा है अच्छी वाली, ज़रूरी नहीं है कि वो जीत जाए। तो फिर उसे काहे हर वीकेंड के वार पे उंगली करी जाती है कि अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम तो सोफे पे बैठे हो, सोफ़ा तोड़ रहे हो। तो ऐसी क्यों उसे भड़काया जाता है, जैसे कि चाहत को भड़काया गया अंदर जा जाके कि तुम पहले जैसी नहीं दिख रही हो, तुम्हारा जो पहले वाला दबंग स्टाइल था वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों तुम एक्सपेक्टेशन करते हो? रियलिटी शो है ये, तो तुम उंगली क्यों करते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जो वो रियल कर रहा है, जो वो अपनी पर्सनैलिटी जो खुद वो दिखाना चाहता है, उसे वो करने दिया जाए। क्यों हर वीकेंड के बार पे कि तू ऐसा कर तो अच्छा लगेगा, तू वैसा कर तो अच्छा लगेगा। तुम्हारा कहने का मतलब इतना होना चाहिए वीकेंड के बार पे कि बेटा जो तू ये गाली दे रहा था वो गलत है, क्योंकि हमें ये टेलीकास्ट करना होता है, ऑडियंस को भी दिखानी है तुम्हें तुम्हारी सभी चीज़ें। तो तुम ये इलीगल काम, जो इलीगल काम करे अंदर, बस उसको टोको। लेकिन बाकी वो चाहे बैठे चाहे उठे, चाहे वो टास्क कोई परफॉर्म करे ना करे, वो उसके हिसाब से चलने दो फिर उसे। अगर ये इतना ही तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो लगता है कि परफॉर्मेंस कोई दे या ना दे, जीतना ज़रूरी उसी का नहीं है, कोई भी जीत सकता है जो सोफे पे लेटा है।
तो एक तरफ तुम इसे बोलते हो रियलिटी शो, दूसरा तुम इसे बोलते हो कि हमारा उस पर कोई बस नहीं चलता, जैसा कंटेस्टेंट चाहता है वैसा वो करता रहता है घर के अंदर। जबकि हमने कई बार देखा है कि तुम इंस्ट्रक्शन देते हो, हाँ तुम्हारी भी कुछ अपनी बाउंड्रीज़ हैं, तुम्हें भी गेम को चलाना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। ये बात अच्छी लगती है कि जब तुम टास्क देते हो, टास्क में रूल बनाते हो, ये सब बातें अच्छी लगती हैं तुम्हारी। लेकिन ये जो तुम भड़काते हो कि जा तू तू तो लड़ाई ही नहीं कर रहा, तेरा तो कोई गेम प्लान ही नहीं दिख रहा, ये जिस तरह से किया चाहत पांडे को, मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा फिर से, जिस तरह से भड़काया जा रहा था वो बिल्कुल अननेसेसरी था, अच्छा ही नहीं लगा वो सीन मुझे देख के। तो यहाँ पे विक्रम जी का कहना है कि जनता होती है फूल और इमोशनल फूल होती है। ये बस 10 दिन हो चुके हैं, मामला ठंडा हो चुका है, 5 दिन और मामला बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगले सीज़न में अगले नए कंटेस्टेंट आएंगे, उनकी नई ऑडियंस जुड़ेगी, ये बिल्कुल सही बात है। उनकी जब नई ऑडियंस जुड़ेगी तो लोग नए तरीके से वोट करेंगे, वो पिछली बातें भूल जाएंगे, और ये भी सही बात है। अभी जैसे आप हैं, आप लोगों का मन बन गया होगा कि भाई हम अगला सीज़न नहीं देखेंगे, राइट, लेकिन आप नहीं देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगली बैच आएगी, अगला बैच आएगा, वो देखेगा। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम सीज़न को इग्नोर नहीं कर सकते। भाई जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए, और एंटरटेनमेंट से भी ज़्यादा थ्रिल चाहिए, और थ्रिल आता है बिग बॉस में, क्योंकि ये रियलिटी शो है। हम कर सिर्फ इतना सकते हैं कि हम वोट ना करें, वोट को अवॉइड करें। जो ये अपने तरीके से गधा मजदूरी करवाते हैं सभी ऑडियंस से कि 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन ओपन है, 20 मिनट के लिए वोटिंग लाइन ओपन है, अपने पसंदीदा खिलाड़ी को बचाने के लिए वोट करो, वो नहीं करना है और ना ही करने देना है। बाकी समय के साथ साथ हम ये सब भूल जाएंगे, जितनी भी ये बातें इन्होंने की हैं विक्रम जी ने, कि ठीक है इस वक्त सब लोग की जो भावनाएं हैं वो आहत हैं, वो मुझ पे गालियां बरसा रहे हैं, मुझे हेट दे रहे हैं, मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। समय के साथ साथ सब भूल जाएंगे, ये सही बात भी है, हम भी भूल। भाई लोग ज़्यादातर पॉजिटिविटी वाली चीज़ें याद रखते हैं, नेगेटिविटी भूल ही जाते हैं, क्योंकि हेट आदमी कहाँ तक ही देगा, नहीं दे पाएगा, मैं भी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन सबक एक सीखना चाहिए यहाँ से, हेट तो बंद है ही, सबक एक सीखना चाहिए कि वोट नहीं करना है। इन्होंने साफ साफ एक बात बोली जो मेरे यहाँ पे टच कर गई, कि ज़रूरी नहीं है कि जो अंदर अच्छा गाना गा रहा है वो जीत ही जाए। और इन्होंने बताया ये भी नहीं कि वोट जिसको ज़्यादा पड़ रहे हैं वो भी जीतेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लूप होल छोड़ा है। क्योंकि आधी बात ही इनको पता होगी, शायद आधी बात ना पता हो, या ये भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अंदर की बात तो नहीं बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो जनता को समझना चाहिए ना। तो दोस्तों ये था विक्रम जी के पूरे इंटरव्यू का रिव्यू। आपसे रिक्वेस्ट और अपील ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी एक बड़ी टीम बिल्ड हो। और टीम से फिर हमारा अनुरोध ये रहेगा कि भाई वोट ना किया जाए, रियलिटी शो के मज़े लो लेकिन वोट मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।